अच्छा, योगी जी की एक बात कर लेते हैं। योगी आदित्यनाथ विदेश दौरे पर हैं, क्योंकि कम जाते हैं इसलिए बात ज्यादा हो रही है इस बार। सिंगापुर का दौरा उनका खत्म हो गया, जापान पहुंच गए हैं वो, और यहां विदेश में हर हर महादेव जय श्री राम के नारे गूंजे। जहां योगी जी गए, अब टोक्यो में मुख्यमंत्री योगी का स्वागत किया गया जय श्री राम के नारों से। और योगी आदित्यनाथ ने जापान के प्रथम किरण को सूर्यवंश की राजधानी से जोड़ा और कहा कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को आगे बढ़ाने में रामायण सर्किट के साथ साथ बौद्ध सर्किट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, नमः पार्वती पतिये हर हर, नमः पार्वती पतिये, जय जय श्री राम। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, नमः पार्वती पतिये हर हर। मतलब विदेश में जाके ना भेष बदला ना भाषा। त्रिपाठी जी, नहीं, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को इसके लिए तो फुल मार्क्स देना चाहिए। और नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ऐसे नेता हैं जो अपने पहचान को लेकर, अपना जो संस्कार है, संस्कृति है, उसको लेकर किसी भी तरह की गलती से भी अपराध बोध भाव में नहीं आते हैं। यही तो फर्क है ना नेहरू जी से लेकर आज तक की राजनीति में, और 14 के बाद यही बदला है। लेकिन सिंगापुर की जो यात्रा रही है वो योगी जी की बड़ी शानदार रही। मुझे लगता है कि भाषा और भूषा उससे अलग इतर बात करनी चाहिए। अभी कल ही हमारे एक साथी हैं, उनका वहाँ से मैसेज आया और उन्होंने कहा कि वो आए और तब से अब तक में 40 मीटिंग कर चुके हैं। एग्जैक्ट उन्होंने नंबर दिया कि 40 मीटिंग कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी के साथ भी चूंकि एमओयू हुआ है और इस तरह से डेडिकेटेड होकर सरकार खुद यहाँ खड़ी हो, चीफ मिनिस्टर इस तरह से खड़ा हो। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वही गए हैं, केशव मौर्य जी भी गए हैं, सुनील शर्मा जी भी गए हुए, मतलब अलग अलग जगहों पर, नहीं वो अलग अलग देशों में, वो जर्मनी गए हुए। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो जो उत्तर प्रदेश सरकार जो काम कर रही है, आप इसको कह सकते हैं, एकदम से तुलना भले न करें, लेकिन एक समय में जो नरेंद्र मोदी किया करते थे गुजरात के लिए, वो करते हुए। आप जरा राजनीति की बात करता हूं आपसे। किसी एक सीनियर जर्नलिस्ट ने एक पोस्ट डाला हुआ है, इनको खूब फॉलो करते हैं, मैं नाम नहीं लेता हूं, वो सुन रहे होंगे तो पता चल जाएगा। इन्होंने लिखा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अलग समीकरण बन रहे हैं। योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य विदेश यात्रा पर हैं, ब्रजेश पाठक जी लखनऊ में ही हैं, और लखनऊ में बहुत चर्चा है कि मौर्य जी ने योगी जी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। अरे सौरभ जी, क्या चंडू खाने की खबर है। कुछ मतलब नहीं, सचमुच ये तो फ्रॉड टाइप बात, पता नहीं जिसने भी लिखा हो, लेकिन ये तो फ्रॉड टाइप है। मतलब दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, ये खबर गलत है भैया। नहीं है ऐसी कोई खबर। ये होता है जब कुछ लोगों को, जिनको पता नहीं, मैं नहीं जानता हूं, आप कह रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ईश्वर करे ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट बचें थोड़ा इस तरह की बात से। जो लोग लखनऊ जानते हैं, पावर कॉरिडोर जानते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं। आप इन चीजों को जब शामिल करते हैं तो आपको मतलब पत्रकार के तौर पर रिलेवेंट बने रखने की इस तरह की क्या अफवाह फैलानी पड़ती है क्या? नहीं, ये विशुद्ध इसमें अफवाह क्या है वो तो बता दीजिए। बताइए। कुछ नहीं है तो यही लिख दो, आप समझिए ना इसको। कोई आपको नहीं देख रहा के बीच में सब ठीक है। आप ये बताइए ना क्या है। नहीं, मैं तो कह रहा हूं जैसे था वैसे ही है। जैसा था वैसे ही है। मैं इसमें कोई बट नहीं है, जैसे था वैसे ही है। चलिए, जो दूसरा विवाद और अब ये बड़ा बनता जा रहा है, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी वाला, शंकराचार्य जी जिनको बहुत लोग मानते हैं, एफआईआर दर्ज हुई उनके ऊपर पॉक्सो केस में, बच्चों के साथ यौन दुष्कर्म का मामला है। बड़ी खबर यह कि प्रयागराज पुलिस ने मेडिकल भी करा लिया है बच्चे का। 2 बच्चों की बात थी, उनके बयान रिकॉर्ड हो चुके थे, मजिस्ट्रेट के सामने बयान पहले हुए थे, अब मेडिकल हुआ है, दोबारा भी बयान होगा ये बताया जा रहा है। दूसरा बच्चा जो है वो बोर्ड का एग्जाम दे रहा है, कुछ दिनों के बाद उसका भी मेडिकल कराया जाएगा। तो अब मामला हो गया है गंभीर, और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की गिरफ्तारी भी मुमकिन है। दफाएं ऐसी हैं सीधी सीधी, उनके और उनके एक खास शिष्य के ऊपर आरोप लगाए यौन दुष्कर्म का। अब इस गिरफ्तारी से राहत लेने के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद जी के वकीलों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई और जन सुनवाई की मांग भी की है। पुलिस ने अभी तक कोई बात पूछताछ नहीं की है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से, ये भी पता चल रहा है। और अब वो फिलहाल उनका क्या कहना है ये मैं आपको दिखा लेता हूं। और दूसरा, जिन्होंने जो मुख्य शिकायत करता है जो व्यक्ति, आशुतोष महाराज, उनका क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। किसी को ये बात में जानकारी है कि कुछ बटुकों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, तो उनको छुपा के क्यों रखा है? महीनों से छुपा के क्यों रखा है? दो को आपने सामने रख दिया, कह रहे हैं 18 और छिपे हुए हैं। 18 क्यों छिपा के रखे हैं आपने? जब 2 का कर रहे थे उसी समय 20 का कर देते। अगर 20 के साथ कोई गड़बड़ी हुई है तो आप छुपा के क्यों रखे हुए हो इतने दिन तक? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपकी जानकारी में है, क्योंकि जब उन्होंने 2 को सामने
कहानी बना के ले आए, उसी समय से वो कह रहे हैं कि 20 और हैं। तो अब कह रहे हैं कि नहीं, अब 2 आ गए, 18 हैं। पहले तो कह रहे थे 20 और हैं, तो 18 और 20 में कैसे अंतर आ गया, ये बात है। और दूसरे, अगर आपकी जानकारी में है तो आपने उसी समय उनकी भी नालिश क्यों नहीं की, बचा के क्यों रखा है, इसका मतलब बताना पड़ेगा। व्यक्ति को, कुकर्मी को शंकराचार्य बोलना एक सनातन के लिए बहुत बड़ा अपमान है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। इसको शंकराचार्य कहना बंद करो।